उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक नया अध्याय आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, जिस नाम पर पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही थी, जिसके नंबर्स लगातार सत्ता और नेतृत्व की ओर इशारा कर रहे थे। आज वही नाम इतिहास का हिस्सा बन चुका है। श्री पंकज चौधरी जी इज नाउ द बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आज का यह मोमेंट केवल एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, आज का यह मोमेंट डेस्टिनी का फुलफिलमेंट है। मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा कहता आया हूं कि पॉलिटिक्स हमें डिसीजन दिखाती है, लेकिन लीडरशिप का सही समय हमेशा नंबर तय करते हैं। पंकज चौधरी जी का न्यूमरोलॉजी चार्ट शुरू से यह साफ कह रहा था कि जब यह पद आएगा तो वही व्यक्ति बैठेगा जिसका समय पूरी तरह अलाइन होगा। पंकज चौधरी जी का जन्म 20 नवंबर 1964 को हुआ। यह तारीख केवल एक जन्म तिथि नहीं है, यह उनकी पूरी लीडरशिप जर्नी का ब्लूप्रिंट है। उनका बर्थ नंबर है 2, जिसे मून का नंबर माना जाता है। मून इमोशनल इंटेलिजेंस देता है, मून जनता से जुड़ने की क्षमता देता है, मून सुनने, समझने और भरोसा बनाने की शक्ति देता है। राजनीति में वही नेता टिकता है जो जनता से जुड़ना जानता है, और यह क्वालिटी उनमें स्वाभाविक रूप से मौजूद है। उनका लाइफ पाथ नंबर है 6, जो वीनस का नंबर है। नंबर 6 लीडरशिप में बैलेंस लाता है। नंबर 6 पब्लिक एक्सेप्टेंस को आसान बनाता है। नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर चलने की क्षमता देता है। ऐसे लोग आदेश देने से पहले सामंजस्य बनाते हैं, और यही लीडरशिप का सबसे मैच्योर रूप होता है। अब यदि हम उनके नेम नंबर को देखें तो वह है नंबर 1, जैसे सन का नंबर माना जाता है। सन अथॉरिटी देता है, सन विजिबिलिटी देता है, सन नेचुरली लीडरशिप पोजिशन की ओर ले जाता है। जब मून का कनेक्शन, वीनस का बैलेंस और सन की अथॉरिटी एक ही व्यक्ति में मिलती है तो वह व्यक्ति केवल नेता नहीं बनता, वह व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा बन जाता है। और आज बीजेपी उत्तर प्रदेश को वही चेहरा मिल चुका है। अब आते हैं सबसे निर्णायक हिस्से पर, यानी उनके पर्सनल ईयर साइकिल पर। साल 2025 उनका पर्सनल ईयर नंबर 4 है। नंबर 4 स्ट्रक्चर बनाता है, नंबर 4 फाउंडेशन मजबूत करता है, नंबर 4 बड़ी जिम्मेदारियों और ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी का ईयर होता है। बीजेपी प्रेसिडेंट बनना एग्जैक्टली नंबर 4 की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यह अपॉइंटमेंट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पूरी तरह जस्टिफाइड है। साल 2026 उनका पर्सनल ईयर नंबर 5 होगा। नंबर 5 चेंज, एक्सपेंशन और मूवमेंट का नंबर है। प्रेसिडेंट बनने के बाद 2026 में ऑर्गेनाइजेशन में नए डिसीजंस लिए जाएंगे, नई स्ट्रेटजीज बनेंगी और पॉलिटिकल डायनामिक्स में बदलाव आएगा। यह ईयर ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर होगा। अब हम आते हैं उस साल पर जहां डेस्टिनी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। साल 2027 पर्सनल ईयर नंबर 6, लाइफ पाथ नंबर भी 6। यह कॉम्बिनेशन कहलाता है डबल 6 मैजिक। जब लाइफ पाथ और पर्सनल ईयर एक ही नंबर पर अलाइन हो जाते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन के सबसे पावरफुल फेज में प्रवेश करता है। नंबर 6 विक्ट्री देता है, नंबर 6 फुलफिलमेंट देता है, नंबर 6 लीडरशिप को रिजल्ट्स में बदलता है। और यह याद रखना ज़रूरी है कि 2027 ही उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन का साल है। कुर्मी कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, उनका 7 टाइम एमपी एक्सपीरियंस, सेंट्रल लीडरशिप का ट्रस्ट और अब डबल 6 न्यूमरोलॉजी सपोर्ट, ये सब फैक्टर एक साथ मिलकर एक स्पष्ट संकेत देते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह डेस्टिनी का एग्जीक्यूशन है। आज पंकज चौधरी जी बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी यह बताती है कि यह केवल शुरुआत है। 2025 ने पोजीशन दी, 2026 दिशा तय करेगा और 2027 परिणाम लेकर आएगा। डबल 6 मैजिक बहुत कम लीडर्स को मिलता है, और जब यह मिलता है तो लीडरशिप सत्ता से आगे बढ़कर लेगेसी बनाती है। इसलिए आज का दिन केवल एक पॉलिटिकल माइलस्टोन नहीं है, यह नंबर्स की जीत है, यह डेस्टिनी का फुलफिलमेंट है। अगर आपको यह न्यूमरोलॉजी बेस्ड लीडरशिप एनालिसिस मीनिंगफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में पावर, पोजीशन और प्रोग्रेस कब एक्टिवेट होगी तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे, ब्रिंगिंग न्यूमरोलॉजी टू रियल लाइफ, रियल लीडर्स एंड रियल डेस्टिनी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।